दौसा में देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब हजारों युवाओं ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि देश की सेना का ये देश कर्जदार है और आज का हर नागरिक सैनिकों के साहस के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार कर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को देश हित में सेना और तिरंगे के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। ये तिरंगे की आन, बान और शान की बात है। झंडा किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत विदेश नीति और सेना की ताकत ने पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है। उद्धरण चिन्ह। तिरंगा यात्रा सहजनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई, जिसे प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और कई विधायक व भाजपा नेता मौजूद रहकर रवाना किया। यात्रा में 501 मीटर लंबा तिरंगा और भारत माता की जीवंत झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गांधी तिराहे तक पहुंची, जहां जगह जगह पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा दौसा शहर गूंज उठा। युवाओं में देशभक्ति का खास जोश देखने को मिला। वहीं तिरंगा यात्रा का स्वागत विप्र फाउंडेशन ने भी भव्य रूप से किया। युवा प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री मनीष लाटा ने बताया कि सैनिकों के सम्मान में पुष्पवर्षा की गई और सभी सहभागियों को शीतल जल भी उपलब्ध कराया गया। दौसा की इस भव्य तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब बात देश, तिरंगे और सेना की हो तो दौसा की जनता सबसे आगे खड़ी होती है। यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। जय हिंद। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में और उसके बाद में जब पाकिस्तान की सेनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आतंकवादियों पर जिस तरीके से प्रहार किया, उसके बाद पूरे देश भर में पूरा जन समर्थन जो है भारतीय सेनाओं के साथ में है और इस तिरंगा रैली के माध्यम से वो भारतीय सेनाओं का, सैनिकों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज दौसा के अंदर भी भारतीय सेना के जवानों के समर्थन में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि देश के सैनिकों का ये देश कर्जदार है, जिनके कारण से हमारी सेनाएं भी और उनका जो साहस है उसके कारण से हम लोग इतने सुरक्षित भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जन भावनाओं की रैली है, ये तिरंगे के सम्मान की रैली है और देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेनाओं के साहस पराक्रम के साथ खड़ा है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा की जो युद्ध हुआ था उसके बाद में सीज फायर अमेरिका के द्वारा किया गया। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ही ये कहा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं करी है। सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंक विश्व का मुद्दा है और भारत पाकिस्तान का मुद्दा दो देश के बीच का मुद्दा है। और मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी की विदेश नीति, कूटनीति और मजबूत ताकत के कारण ही भारत पाकिस्तान को हर बार, हर क्षेत्र के अंदर उसको हराता है। आगे भी मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ता रहेगा। तो विपक्ष को भी मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो ऐसे समय में देश की सेनाओं के साथ में खड़े रहें और देश की सेना का समर्थन करें। 2007 ने जनता का प्रोग्राम बताया, लेकिन जनता कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, ये हजारों की संख्या में जो तो ये कि किसी कांग्रेस नेता से बात हुई कि आज नहीं आप भी मिलते हैं, तो हम तो उनको भी कह रहे हैं कि आइए ना, ये तो तिरंगा सबका है, ये तिरंगा सबका है, ये तिरंगे की आन बान शान जो है ये